जो शक्तियाँ और जो चमत्कार आप बोल रहे हैं, ये साक्षात हनुमान जी की कृपा है, जो उनके ऊपर बरस रही है और वो हम सबको वही आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। मेरी खुद की 9 साल की बेटी है जो हनी सिंह सुनती थी, आज जो है हनुमान चालीसा सुनती है और स्कूल जाती है। और 24 तारीख को कलश यात्रा होगी और 24 से ही 1 बजे से राम कथा का आयोजन है। आप सभी लोग उसमें आमंत्रित हैं। धन्यवाद। बार बार ऐसे संतों का पृथ्वी पर आगमन होता रहे, इसी कामना के साथ हम बागेश्वर धाम की महिमा को बताते हैं। बागेश्वर धाम की जय। हम ऐसा मानते हैं, यहाँ पर एक से एक बीमारी सही होती है, कैंसर की बीमारियां ठीक होती हैं। तो इनकी महिमा है, जो सनातन धर्म के जो प्रचारक है और सनातन धर्म के लिए महाराज जी का जो विश्वास है वो। मैं रिद्धि चतुर्वेदी हूँ और मैं बागेश्वर धाम से करीब 2 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैं खुद बता रही हूँ आपके लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिसर्च इंडिया न्यूज और मैं हूं एसपी सिंह। अभी मैं मौजूद हूं बागेश्वर धाम के प्रांगण में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारे साथ में कुछ जानी मानी हस्तियां हैं और ये हैं विधायक जी की बड़ी बेटी। इनको मैं सबसे पहले तो प्रणाम करूंगा। और ये हैं भतीजे, क्या नाम बताया आपने? सोनू टंडन जी हैं। और यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे महाराज जी भी हैं, ये देख सकते हैं। तो हम इनसे परिचित होंगे, परिचय लेंगे, कहाँ से हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि बागेश्वर धाम की इस समय जो छवि है, पूरे इंडिया में नहीं पूरे विश्व में फैल रही है। धाम एक इंडिया का नंबर 1 धाम बन चुका है, जहाँ पर आप देख पाएंगे कि लाखों की संख्या में डेली भीड़ होती है। और यहाँ पर चमत्कार जो दिखाए जाते हैं वास्तव में सच होते हैं। मैंने खुद ही देखा है, हजारों लोगों से मैंने बात किया है। तो यहाँ का ओपिनियन मैं लेता हूँ और मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखाता रहता हूँ। जैसा कि हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं और उनकी बेटी भी है विधायक जी की। तो यहाँ हम जानना चाहेंगे कि जो आने वाला जो गुरु जी की कथा होगी वो दमोह में होगी। तो यहाँ के लोगों से हम परिचित होंगे और जानेंगे कि उस दमोह में जो कथा होगी, उस धरती पर गुरु जी के जैसे ही पैर पड़ेंगे तो वहाँ के लोगों में क्या उत्साह होगा। तो हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो दीदी को प्रणाम। सबको सीताराम। अच्छा, दीदी, जैसा कि आप जानती हैं, तो आप भी जानती होंगी कि गुरु जी के जो चमत्कार हैं और बालाजी की शक्तियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहना चाहती हैं लोगों के लिए? आप सभी को सीताराम। आज की डेट में गुरुजी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है और जो शक्तियाँ और जो चमत्कार आप बोल रहे हैं, ये साक्षात हनुमान जी की कृपा है, जो उनके ऊपर बरस रही है और वो हम सबको वही आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। ये चमत्कार, जैसे गुरुदेव बोलते हैं, महाराज जी हमारे बोलते हैं, चाहे तुम चमत्कार समझो, चाहे तुम शक्तियाँ समझो, लेकिन तुम बालाजी से जुड़ो। वो एक नेक काम कर रहे हैं और मैं तो चाहूँगी वो इसी तरीके से और बढ़-चढ़ के यही सब काम करते रहें। तो हाँ, आजकल जो विलुप्त होती जा रही है, हम तो कहेंगे। मेरी खुद की 9 साल की बेटी है जो हनी सिंह सुनती थी, आज जो है हनुमान चालीसा सुनती है और स्कूल जाती है। अपना महाराज जी का पहले भजन सुनती है, फिर स्कूल जाती है। तो एक प्राउड फील होता है। हम आज के युग के हैं, हम लोग ने तो चला लिया, हम लोग की जनरेशन तो निकल गई। लेकिन जो अब जनरेशन तैयार हो रही है, उसको महाराज जी इतने सुंदर तरीके से जो तैयार कर रहे हैं, उसके लिए हम तो महाराज जी के सामने साक्षात दंडवत करते हैं और महाराज जी की खूब दीर्घायु यही प्रार्थना करते हैं। बहुत बढ़िया। इन्होंने कहा कि जैसा कि इन्होंने बताया, दीदी ने बताया कि नई जनरेशन को जरूरत है, हमें एक राह दिखाने वाला व्यक्ति मिल गया है, जो कि सनातन धर्म का हिंदू को जगाने वाला एक व्यक्ति मिल गया है, जिनका नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी। और उन्होंने जो अलख जगा दी है इंडिया के कोने कोने में, लोगों में ऐसा लगता है कि वास्तव में हिंदुत्व जाग उठा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप भैया? जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। गुरु जी की जो महिमा है, गुरु जी का जो चमत्कार और जो आभा मंडल है, वो अब सिर्फ भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में है। और जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जो गुरु जी ने बीड़ा उठाया है, उसके हम सब लोग उनके अनुयायी हैं और उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, उनके आदर्शों पर चल रहे हैं, उनके कई बातें हम लोग सीख रहे हैं। अब हम बात करेंगे महाराज जी से। एक हमारे सामने है जो कि साक्षात आप देख सकते हैं मौजूद है हमारे सामने। और मैं यहाँ की चमत्कारों के बारे में स्वयं नहीं बताऊंगा। मैंने अपने वीडियो के माध्यम से कई लोगों को दिखाया है और यहाँ पर मैंने लंगड़े को अपने से चलते देखा हुआ है
और गूंगे को बोलते हुए देखा है और लाखों की संख्या में डेली लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जब आप आएंगे यहाँ के चमत्कारों को देख पाएंगे। अच्छा महाराज जी, जैसा कि बागेश्वर धाम जो कि एक माना जाना धाम हो चुका है इस समय, तो क्या कहेंगे जो लोग यहाँ से लगातार जुड़े जा रहे हैं उनको क्या संदेश देंगे आप? बागेश्वर धाम की जय। जो बागेश्वर धाम की जो महिमा है ये ईश्वरी महिमा है। इसके संबंध में हमने खूब बढ़ चढ़ के देखा है। अन्य कई देशों के लोग, कई अपने भारत के लोग आते हैं, तो महाराज जी मानव नहीं है, एक अंश मानव से हटके तो हैं, ईश्वरीय में तत्व है, हम ऐसा मानते हैं। यहाँ पर एक से एक बीमारी सही होती है, कैंसर की बीमारियां ठीक होती हैं। तो इनकी महिमा है। जो सनातन धर्म के जो प्रचारक है और सनातन धर्म के लिए महाराज जी का जो विश्वास है वो जाग रहा है। तो जनता है, जो मानव है, वो सब इसके संबंध में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे इंसान होना भारत में 20-25 और संत ऐसे हो जाएं जिससे धर्म की रक्षा होती रहे। क्योंकि किसी ने कहा है जहाज को डुबो दे जो उसे इंसान कहते हैं, जो जो तूफान टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। ऐसा हमारा मानना है। तो महाराज जी का जो है महिमा बढ़ती रहे, ऐसे हम सब संतों की कामना है। इसलिए ऐसी महिमा बढ़ती रहे, बार बार ऐसे संतों का पृथ्वी पर आगमन होता रहे, इसी कामना के साथ हम बागेश्वर धाम की महिमा को बताते हैं। बागेश्वर धाम की जय। बहुत बढ़िया महाराज जी ने बताया कि जैसा कि महाराज जी ने बताया कि समय समय पर टाइम पर ऐसे संतों का आगमन बहुत जरूरी है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारा सनातन धर्म जो है, हिंदुत्व जो है, वो कहीं न कहीं से विलुप्त होता दिख रहा था। लेकिन आज पूरे इंडिया में जो धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी जो हैं, उन्होंने सब कुछ जोड़ के रख दिया है। आप देख पाएँगे कि यहाँ अव्यवस्थाओं के कारण भी लोग खींचे चले आते हैं बिटिया से। एक बिटिया हमारे साथ में है, इनसे मैं पूछना चाहूँगा, बेटा सबसे पहले अपना नाम बताएँ? माय नेम इज़ रिद्धि चतुर्वेदी। अच्छा, आप अपना परिचय पूरा दें। मैं रिद्धि चतुर्वेदी हूँ और मैं बागेश्वर धाम से करीब 2 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैं खुद देख बता रही हूँ आपके लिए, मुझ में इतने चेंजेस आए हैं। पहले इतना नहीं था जितना हम लोग भगवान से जुड़े हुए थे। अब खुद हम लोग डेली हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। मेरा खुद भाई है, वो हनुमान चालीसा का पाठ करता है। मैं बोलना चाहूँगी इससे यूथ में बहुत चेंजेस आ रहा है। जहाँ हमारे जो साथ के कलीग्स थे, जहाँ पहले ये भगवान का नाम सुन के बहुत लोड फ़ील करते थे कि अरे! भगवान से जुड़े हैं, ऐसा-वैसा। आजकल वो सब हमसे मिलते हैं तो हम लोग एक-दूसरे को ग्रीट ऐसे करते हैं जय श्री राम करके। ये बहुत बड़ा चेंज है हमारे यहाँ देखिए। और हम आप लोग के लिए आमंत्रित करते हैं, हमारे यहाँ 24 दिसंबर से एक राम कथा का आयोजन हो रहा है, जो हमारे गुरुदेव महाराज बागेश्वर धाम पंडित जी के द्वारा हो रहा है। और 24 तारीख को कलश यात्रा होगी और 24 से ही 1 बजे से राम कथा का आयोजन है। आप सभी लोग उसमें आमंत्रित हैं। धन्यवाद। तो ये देख सकते हैं, ये बिटिया का जैसा कि तेज आप देख सकते हैं, जिस तेज से इसने बताया है, इन्होंने बताया है, तो ऐसी बिटिया को तो साक्षात देवी कहा जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को हमारे पृथ्वी पे जरूरत है, जो जागरूक कर सके, लोगों को बता सके। जिस तेज से इस बिटिया ने बताया है, तो वास्तव में लगता है कि भारत की ऐसी बेटियां सब हों। हम तो गुरुदेव भगवान से कहेंगे कि महाराज जी ऐसी शक्ति डाल दो बेटियों में कि ऐसी तेज वाली बेटियां पृथ्वी पे हों और लोगों को जागरूक करने का कार्य करें। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जय बागेश्वर धाम।